हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाजिता नियम। भाई आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर क्लास के लिए। तो सबसे ज़्यादा हर क्लास के बच्चे इस सेशन को ज़रूर देखें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए। सबसे पहले आपका यही काम है और फिर हम अपनी चीज़ों पर चलेंगे। और हाँ, जिस भाई ने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना समय बर्बाद किए हम चलते हैं अपनी चीज़ों पर। तो आज हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाजिता नियम। तो विभाजिता नियम क्या है, यानी कि किसी भी संख्या को बिना भाग दिए हम कैसे पहचाने कि ये किस संख्या से किस नंबर से विभाज्य है या नहीं, ये चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं दो की विभाजिता। दो की विभाजिता दो की विभाजिता कि दो से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य है यानी डिवाइड हो सकती है। तो दो की विभाजिता होती क्या है। दो की विभाजिता है कि किसी भी संख्या के लास्ट में किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई भी इकाई अंक पर मिलता है किसी संख्या के, तो वो संख्या क्या होगी, दो से विभाज्य होगी। यानी दो की विभाजिता का ये नियम है कि लास्ट के 2, 4 वो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई सा भी अंक दिखता है तो वो संख्या दो से विभाज्य होगी। यानी 0 को छोड़ के अगर कोई भी इवन नंबर, या हम ऐसे कह सकते हैं कोई भी, चेक कर लो आप, कोई भी संख्या जो इवन नंबर होती है वो दो की विभाजिता को फॉलो करती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूँ, जैसे हम कोई संख्या लेते हैं हम 3, 4, 6, 9, 8, लास्ट में क्या है 8 है, तो ये क्या होगी संख्या दो से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं 6, 2, 9, 3, 3, 0, लास्ट में 0 है, तो ये संख्या क्या होगी दो से विभाज्य होगी पूरी की पूरी संख्या। तो अब चलते हैं हम तीन की विभाजिता पर। तीन की विभाजिता क्या है, तीन की विभाजिता, तीन का रूल क्या है, कोई संख्या विभाज्य कब होगी भाई, ये है सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स। यानी अगर कोई भी संख्या है हमारे पास जैसे 6, 2, 3, 1, अगर हम इसकी सभी डिजिट्स का क्या कर ले, सम कर ले, और वो सम क्या है 3 से डिवाइड होता है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। यानी जैसे 6 और 2 8, 8 और 1 9, या ऐसे कह सकते हैं 8 और 3 11 और 1 12, 12 है, 12 3 से डिवाइड है, तो ये संख्या भी आपकी क्या होगी 3 से डिवाइड होगी। अब ऐसे ही अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ इसके लिए, जैसे हम मान ले 6, 2, 1, अगर इसकी हम डिजिट्स को सभी को ऐड करें 6, 2, 8 और 1 9, 9 क्या है 3 से डिवाइड है, तो ये संख्या भी क्या होगी पूरी की पूरी 3 से डिवाइड होगी। तो 3 की विभाजिता ये है कि उस किसी भी संख्या की डिजिट्स को हम क्या करेंगे, जोड़ के 3 से डिवाइड करके देखेंगे। अब 4 की विभाजिता क्या होगी, 4 की विभाजिता, 4 की विभाजिता कहती है कि भाई जो लास्ट किसी संख्या के लास्ट के दो अंक है, लास्ट के 2 डिजिट्स है, उसको 4 से डिवाइड करके देखो, अगर वो 4 से डिवाइड होते हैं तो वो संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैं संख्या लेता हूँ 2, 6, 2, 8, इसके लास्ट के 2 डिजिट्स उठाओ और 4 से डिवाइड करके देखो, 4 7 28, 28 पूरा पूरा 4 से कट रहा है, तो ये 628 भी पूरा पूरा क्या होगा 4 से कटेगा। ये एग्जाम्पल है इसका। अगर मैं ले लूँ 3, 2, 1, 2, लास्ट की 2 डिजिट उठाओ, लास्ट की 2 अंक उठाओ और उससे चेक करके देखो 4 से भाग देके, अगर 12 जो है 4 से डिवाइड है, तो ये संख्या भी क्या होगी 4 से डिवाइड होगी। तो ये है 4 की विभाजिता कि लास्ट के 2 अंक को 4 से अगर विभाज्य है तो वो संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। अब देखते हैं हम 5 की विभाजिता, डिविजिबिलिटी 5 5 की विभाजिता क्या है। 5 कहता है कि बड़ी सिंपल है, 5 की और 10 की बहुत सिंपल विभाजिता है। ये कहता है कि लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट है किसी संख्या की, वो क्या होनी चाहिए 0 या 5। इनमें से अगर कोई सी भी लास्ट डिजिट पर दिखता है आपको 0 या 5 में से, तो वो 5 से पूरी पूरी संख्या क्या होगी विभाज्य होगी। बहुत बड़ी संख्या कुछ भी ले लो, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, अगर मैं एग्जांपल लूँ 2, 6, 3, 9, 1, 1, 0, लास्ट में क्या है 0, तो लास्ट में 0 है तो ये 5 से क्या होगी पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। अगर मैं लूँ 2, 5, 3, 9, 6, 5, लास्ट में क्या है 5 है, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी क्या होगी 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब 5 की विभाजिता हमारी हो गई कंप्लीट। इधर देखते हैं 6 की विभाजिता, 6 की विभाजिता। तो 6 क्या कहता है, 6 की विभाजिता ये है, 6 कहता है कि भाई कोई भी अगर नंबर, कोई भी नंबर 2 और 3 से अगर डिवाइड होता है, 2 और 3 से डिवाइड होता है, तो वो मुझसे भी डिवाइड होगा, यानी 6 से भी डिवाइड होगा। कोई नंबर अगर 2 और 3 से डिवाइड होता है तो 6 से भी डिवाइड होगा, यानी कि 12 ले लो, सबसे छोटी संख्या मैं लेकर दिखाता हूँ, बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल। इसके लास्ट में 2 है, ये 2 से कटेगा,
और भाई 12 जो है ये देखो 2 और 1 3, 3 से कटेगा, इन दोनों नंबर से कट रहा है 12, तो ये 6 से भी क्या करेगा, 6 से भी ये कटेगा। अगर मैं एग्जांपल लूँ 24, 24 2 से तो डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, तो ये क्या होगा 6 से भी डिवाइड होगा। तो ऐसे ऐसे एग्जांपल आप करके देख सकते हैं खुद। 6 की विभाज्यता क्या है कि अगर कोई नंबर 2 से और 3 से कटेगा तो खुद 6 से भी कटेगा। अब मैं 7 की विभाज्यता, देखो ये चीज है ध्यान देने वाली, इस पर, इसको आप जरा ध्यान से समझें। 7 की विभाज्यता क्या है, 7 की विभाज्यता, 7 की विभाज्यता है, 7 ये कहता है कि अगर कोई नंबर, देखो अगर कोई नंबर 2 अंकों का है यानी 2 डिजिट का है तो उसे तो आप इजीली 7 से डिवाइड करके देख लेंगे। अगर कोई नंबर 3 डिजिट का है तो 3 डिजिट के नंबर को आप कैसे करके देखोगे, 3 डिजिट का नंबर आप देखोगे, जैसे मैं नंबर लेता हूँ 756, ये नंबर लेता हूँ, तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले लास्ट के जो पहली लास्ट की डिजिट है उसका कर दो डबल, 12 आएगा, और बचे हुए में से उसको घटा दो, 75 में से 12 गए कितना आएगा 63। तो ये देखो 7 से डिवाइड है क्या, अगर 7 से ये डिवाइड होता है तो ये 756 भी क्या होगा 7 से डिवाइड होगा। ऐसे ही अगर मैं ले लूँ, ये ले लूँ, लास्ट के अंक का क्या कर लो आप डबल कर लो यानी 6, और 55 बचे हुए अंक में से, बचे हुई संख्या में से घटा लो, इसमें 55 में से 6 का क्या होगा 49, 49 7 से डिवाइड है, तो 49 7 से डिवाइड है तो ये 553 भी क्या होगा 7 से डिवाइड होगा। ये तो है 3 अंकों की संख्या के लिए रूल। अगर 3 अंकों से कोई संख्या बड़ी मिल जाए, जैसे कोई संख्या अगर 3 अंकों से बड़ी मिल जाए, अगर 3 अंकों से कोई संख्या बड़ी मिल जाए, जैसे 30 730, ये 3 अंकों से बड़ी है, तो आप क्या करोगे, 3 अंकों का पेयर बनाओ, यहाँ पे 3 अंकों का पेयर बन गया लेकिन यहाँ पे 3 अंक नहीं है, तो इसमें क्या करोगे इनका डिफरेंस कर लो आपस में। 730 में से अगर 30 घटाएंगे तो क्या आएगा 700, 700 आएगा, क्या 7 से डिवाइड है 700, हाँ 7 से डिवाइड है, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी क्या होगी 7 से डिवाइड होगी, पूरी पूरी संख्या क्या होगी 7 से डिवाइड होगी। अगर मैं ऐसे ही ले लूँ 17297, 17297, तो इनका 3 का और इनका डिफरेंस लेके देखो, 297 में से अगर 17 घटाओगे आप क्या आएगा 280, 280 को 7 से डिवाइड करके देखो, 7 से डिवाइड है, हाँ बिल्कुल है, तो 280 7 से डिवाइड है, तो ये भी क्या होगी पूरी की पूरी संख्या 17297 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये थे हमारे 7 का रूल। अब चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, आगे के रूल देखेंगे अभी। भाई ये सेशन ना बड़ा इंपॉर्टेंट है हर क्लास के लिए, हर क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है ये, तो सभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें, और जिसने इस चैनल को, हमारे चैनल आर्य इंस्टीट्यूट 1 को सब्सक्राइब ना किया हो वो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए अब 7 तक का हमने रूल देख लिया है, 7 के बाद रूल है 8 का, 8 की विभाज्यता, 8 की विभाज्यता। अब 8 की विभाज्यता क्या कहती है, 8 कहता है, जैसे 4 का रूल था कि लास्ट की 2 डिजिट को आप डिवाइड करके देखो पूरी संख्या, मतलब 2 डिजिट अगर डिवाइड हो गई तो पूरी संख्या डिवाइड है 4 से। ऐसे ही 3 इसका 8 का रूल है कि अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होती है तो वो संख्या भी पूरी पूरी क्या होगी 8 से डिवाइड होगी। लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट देखनी है इसमें, हाँ लास्ट 3 डिजिट हो और या लास्ट में क्या हो 3 जीरो हो, तब भी क्या होगा वो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही 4 के लिए है, 4 में भी लास्ट में अगर 2 जीरो हो तो वो 4 से संख्या डिवाइड होगी। जैसे मैं ले लूँ यहाँ पे 39230, अब ये लास्ट की आप 3 डिजिट उठाओ, 320, 320 को आप क्या करके देखो 8 से डिवाइड करके देखो, 8 चौक 32, तो क्या हो गया इससे पूरा पूरा कट जाएगा ये लास्ट वाला डिजिट, 3 डिजिट, तो ये कटी तो ये संख्या भी क्या होगी पूरी इस 8 से विभाज्य हो जाएगी। अगर मैं ले लूँ यहाँ पे एग्जाम्पल, और अगर मैं एग्जाम्पल लूँ 65293400, ये अगर लास्ट की 3 डिजिट उठाई मैंने, यहाँ पे क्या है 400, 400 को आप क्या कर लो 8 से भाग देके देखो, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, पूरी पूरी डिवाइड है, ये जीरो यहाँ पे उतर जाएगी, तो 400 डिवाइड है 8 से पूरा पूरा, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी क्या होगी 8 से डिवाइड हो जाएगी। अगर मैं लूँ यहाँ पे 652300, यहाँ पे लास्ट में 3 जीरो है, तो ये 8 से डिवाइड है, ये संख्या भी पूरी क्या होगी 8 से डिवाइड होगी। ये रूल है 8 का। 9 की विभाज्यता देखते हैं, 9 की विभाज्यता। अब 9 क्या कहता है, 9 का क्या है विभाज्य करने का रूल, 9 कहता है कि भाई कोई नंबर क्या, कोई संख्या ले लो 6 5 और 1, ऐसे कोई, जैसे ये नंबर ले ली मैंने, एक संख्या ले ली और इसके अंकों को जोड़ के देखो आप, 6 + 2 + 1 8 और 1 9, अगर ये संख्या
जोड़ने के बाद जो आया रिजल्ट वो अगर 9 से डिवाइड होता है तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 9 से डिवाइड होगी। तो जोड़ने के बाद 9 आया, 9 क्या है, 9 से डिवाइड है, तो 621 भी 9 से डिवाइड होगा। अगर मैं एग्जांपल लूँ 732 ऐसे ले लूँ मैंने, 7 3 10 और 2 12, इन सभी का जोड़ क्या आता है 12। 12 क्या 9 से डिवाइड है, नहीं 9 से डिवाइड नहीं, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं है। अगर मैं लास्ट में ले लेता हूँ यहाँ पे 6 और ले लूँ, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, 12 और 6 हो जाएगा हमारा 18। 18 क्या 9 से डिवाइड है, जी हाँ बिल्कुल है। या ऐसे भी चेक कर सकते हैं 8 और 1 9, 9 क्या है 9 से डिवाइड है, तो ये 73 26 भी क्या होगा 9 से डिवाइड होगा। तो 9 की विभाजिता ये थी। अब देखते हैं हम 10 की विभाजिता। 10 की विभाजिता बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। 10 की विभाजिता बहुत ज़्यादा सिंपल है। 10 क्या कहता है कि लास्ट में क्या होनी चाहिए, बस लास्ट डिजिट हमारी 0 हो। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो 10 से वो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। जैसे 63950, इसमें लास्ट में 0 है तो ये संख्या क्या होगी, 10 से विभाज्य होगी। अगर मैं लूँ 7388530, लास्ट में क्या है 0 है, ये संख्या क्या होगी 10 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। अब मैं ले लेता हूँ 11 की विभाजिता। 11 की विभाजिता लेता हूँ। 11 की विभाजिता भी थोड़ा ध्यान से समझेंगे। 11 की विभाजिता, 11 की विभाजिता क्या कहती है, 11 कहता है कि भाई कोई संख्या लो आप 6 2 5 9 4 3 ऐसे कोई संख्या लो और एक नंबर छोड़ के तब उनको ऐड करो, या जो संख्या है उनके सम स्थानों के अंकों का जोड़ और विषम स्थानों के अंकों का जोड़, उन दोनों को जोड़ने के बाद उनका डिफरेंस जो या तो 0 आ जाए या 11 से कोई भी संख्या विभाज्य वाली आ जाए तो वो क्या होगी 11 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मैं देखता हूँ एक अंक छोड़ के, या कह सकते हैं ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, तो विषम विषम वाले जोड़ लो। 5 3 8 और 6, 8 6 14, उसमें से माइनस करने हैं सम वाले, 9 और 2 11, तो रिजल्ट क्या आ रहा है 3। ऐसा कुछ नहीं, तो ये संख्या क्या है, या तो यहाँ आना चाहिए था 0 या फिर यहाँ पे आना चाहिए था 11 22 33, यानी 11 का मल्टीपल, या तो 0 आना चाहिए था या 11 के मल्टीपल आना चाहिए था, तब जाके ये संख्या क्या होती, इससे 11 से डिवाइड हो जाती। ये संख्या तो डिवाइड नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट 3 आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं लेता, यहाँ पे मैं बना लूँ इसको, इसी को ही मैं बना लूँ, अगर यहाँ पे 32593 और इनको जोड़ू 358 और 5 3 11 माइनस, अब इनको जोड़ू 11 में से 11 क्या गया 0, रिजल्ट क्या आया 0, तो ये संख्या क्या होगी पूरी की पूरी 11 से विभाज्य होगी। तो ऐसी संख्याएं जिनके सम स्थानों के अंकों का जोड़ और विषम स्थानों के अंकों का जोड़ को डिफरेंस लिया जाए उनका, तो वहाँ पे या तो 0 आए या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाए, तो ऐसी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। ये था हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल। बस ये डिविजिबिलिटी रूल यहाँ तक खत्म होता है।